बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब जो हैं, अब इस तरह लग रहा है कि वो उन हरकतों पे उतर आए हैं कि वो कहते हैं कि मेरे पास अवामी ताकत है, मैं जो कहूँगा मेरी बात माने, अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मुल्क के अंदर आग लगवा दूँगा। यानी कि इमरान खान साहब अब जो है इदारों को तड़ियाँ लगाने पे आ गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, उनकी जो नाअहली है, उनकी करप्शन है, उसके ऊपर हाथ ना डाला जाए। फिर उल्टा साथ साथ वो ये कहते हैं कि जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह इदारे चलें, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, यहाँ तक कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जो है उसका आजकल जो मजाज है वो ये बन गया है। शेख रशीद साहब भी इसी वाले से कहते हैं, कल की जो उन्होंने ट्वीट एक की है बहुत चली है, वो हेडलाइंस बनी है उसकी कि इदारों के हवाले से उन्होंने बात की है कि जिनकी पाकिस्तान में इज़्ज़त की जाती है। अब देखें कि अहम अहम ओहदों के ऊपर किन किन लोगों को बिठाया जा रहा है, तो उन्होंने डायरेक्टली जिस तरफ इशारा किया है वो लोगों को समझ आ रही है, बात लोगों को पता लग रही है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मुसलसल इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पर एंकर हजरात जो हैं वो बड़ी खुलकर इस हवाले से बातें कर रहे हैं और ट्विस्टिंग कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान साहब के हक़ में। अलबत्ता अब जो इमरान खान साहब ने जो नए मुतालबे सामने रख दिए हैं वो उन्होंने कहा कि मुरासला दुरुस्त निकला, साजिश भी साबित होगी, सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाकर ओपन समात करे। यानी कि वो एयरवाई की जो एक फ़ेक स्टोरी थी जिसके ऊपर पैमरा का नोटिस भी आ गया, सारा कुछ आ गया, और कहीं से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि असद मजीद साहब ने ये बात की है या ये गुफ्तगू की है ख़त के हवाले से कि ये ख़त ठीक है या इसमें कोई ऑथेंटिसिटी है। तो इमरान खान साहब ने जो है इस तमाम चीज़ को, इस तमाम सूरत हाल को बेस बनाकर वो बार बार कही जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर कमीशन बनाकर जो है वो सुमात करे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये कोई सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी मामला चला गया तो आप देखिएगा वहाँ का जब फैसला आएगा तो इमरान खान साहब उससे भी भाग खड़े होंगे और फिर वो जजों के ऊपर और जो हमारी अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उस पर वो तनकीद करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यही इमरान खान साहब हैं जो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको बनाने के हवाले से इनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, इनकी पार्टी के लोगों की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, पर अब वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार हैं, इस्तीफ़ा दें। वो उसकी वजह यह है कि जो फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला है वहाँ से तहरीक इंसाफ की कोई बचत नहीं दिखाई दे रही। ये ओपन एंड शट केस है और बड़े अरसे से कहा जा रहा था और इमरान खान साहब और उनकी जमात बार बार स्टे, कभी मुख्तलिफ हीले बहाने करके इससे बचते जा रहे थे। अब वो वक्त आ गया है कि अब मज़ीद इससे बचना जो है वो मुश्किल नहीं है। दूसरा, अब इमरान खान साहब ने धमकी दी है कि जो है वो 27 रमज़ानुल मुबारक को वो शब दुआ मनाएंगे और उसके बाद जो है वो ऐलान कर देंगे कि लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद के लिए उन्होंने निकलना है। और बाकी उन्होंने अपनी तंजीमों वगैरह सारों को कह दिया है कि वो तैयारी पकड़ लें और तैयार हो जाए। अच्छा, एक तरफ ये वाला मामला है कि इमरान खान साहब मुल्क को एजिटेशन की तरफ धकेलना चाह रहे हैं, दूसरी जानिब जो है एक पंजाब के अंदर मुसलसल क्यास वाली सूरत हाल क्रिएट की हुई है। वो इस तरह क्रिएट की हुई है कि अदालती एकामात के बावजूद जो है सदर पाकिस्तान ने कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया कि जो हमजा शहबाज शरीफ साहब से हल्फ उठा ले। गवर्नर पंजाब तो वो वैसे ही जो है वो मुकर गए हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं जो हूँ ये मुझे प्रोसीजर ठीक नहीं लगा, ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, हालांकि उनका ना इख्तियार है ना कोई चीज़ है, तो वो हल्फ लेने से इनकारी हैं। तो सदर पाकिस्तान जो हैं इस सिलसिले में उन्होंने एडवाइस भी ली थी वज़ीर आज़म से, तो वज़ीर आज़म ने उनको एडवाइस दी थी आप चेयरमैन सेनेट से करवा लें, और पंजाब हुकूमत का जो जहाज़ है वो भी इस्लामाबाद जाकर खड़ा रहा, पर चेयरमैन सेनेट जो है वो नहीं आए। उसकी वजह ये हुई कि सदर पाकिस्तान ने आगे ये ऑर्डर्स पास ऑन नहीं किए, आगे ये अहकामात जारी नहीं किए। क्योंकि अहकामात जारी नहीं किए गए तो ना चेयरमैन सेनेट आए और ना वो हल्फ हुआ, और अभी तक हमजा शहबाज जो है वो हल्फ उठाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और अब 3 हफ्ते से ज़ायद जो हो चुका है कि पंजाब के अंदर कोई चीफ एग्जेक्टिव नहीं है, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, पंजाब के अंदर कोई वज़ीर आला नहीं है, और ये सारा किया धरा जो है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का। और ये मेरे ख्याल से पंजाब की आवाम इस चीज़ को
हमेशा याद रखेंगे और इमरान खान साहब की ये जो सियासत है इसको भी याद रखेंगे। आप देखें सदर पाकिस्तान की कर रहे थे काम सारा कुछ, मगर बीच में वो सुबह सुबह जो है फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जाकर कोई एडवाइस देते हैं, उसके बाद से सदर पाकिस्तान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। तो ये कहानी है। तो आप देखें एक तरफ वो जो है इस तरह लग रहा है कि वो पूरे मुल्क को जो है ना वो अपनी कुर्सी की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर, चाहे वो इदारे हों, चाहे अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जिसका भी आप नाम लें, जो इमरान खान साहब के हवाले से क्रिटिकल होकर गुफ्तगू करेगा, क्रिटिकल होकर बात करेगा, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है उसको निशाना इबरत बनाने की कोशिश करेंगे, उसको निशाने के ऊपर रख लेंगे। और यही काम इस वक्त तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं और इमरान खान साहब कर रहे हैं। और वो धमकियां अब लगा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को चेंज ना किया गया, ये फैसला आ गया तो यूं हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। देखते हैं अब ये तमाम सूरत हाल के अंदर रियासत का भी इम्तहान है, इदारों का भी इम्तहान है कि वो किस तरह एक फाशिस्ट पार्टी जो है उसको वो डील करते हैं, किस तरह उसको रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरह उसको जवाब देते हैं। क्योंकि मैं एक बड़ी लंबी तफसील है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये खाली फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। आप देखें बनी गाला के ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़ा है वो किसका है, हॉस्पिटल फंड चोर जो है वो कौन है, ज़कात चोर फंड कौन है, सदका खोर कौन है, फिर आटा चोरी किन के दौर के अंदर हुई, आटा माफिया जो है किन के दौर में बना, फिर चीनी माफिया किन के दौर के अंदर बना, फिर आप देखें अद्वियात वाले जो स्कैंडल आए इस दौर के अंदर, वो कितनी बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए किसी भी हुकूमत के लिए। मगर इमरान खान साहब ने पहले आमिर कियानी साहब के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, उनको हटाया वजारत से और फिर दोबारा जो है उनको अहम ओहदा दे दिया। तो ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी और सादिक और अमीनी थी। फिर कोरोना फंड के हवाले से जो है ये हुकूमत तरीके इंसाफ की वो चोर साबित हो चुकी है और इसके ऊपर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जारी नहीं करवा रहे थे। ये IMF के प्रेशर के ऊपर रिपोर्ट जारी करवाई गई, जिसके बाद मालूम हुआ कि क्या क्या घपले किए गए हैं कि कोरोना फंड के ऊपर इस इमरान खान साहब की हुकूमत ने हाथ साफ किए हुए हैं। फिर मास्क स्मगलर जो थे, अगर आपको याद हो ड्यूरिंग कोरोना, तो वो कौन थे, वो भी जो हैं इनके ही वजारत सेहत के आला ओहदेदार जो ये बाहर से उठा कर लेकर आए थे इंपोर्ट करके, उनकी तरफ जाता है। फिर घी चोरी के हवाले से आप देखें वो कौन है, फिर तोशा खाना तहाइफ जो है वो चोर कौन है। और इमरान खान साहब मेरे ख्याल से इस तरह लगता है कि वो समझते हैं कि उनके जो ट्रोल्स हैं वो लोगों को बुरा भला कहेंगे, जो बात सही कर रहे हैं उनके खिलाफ गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे तो अगले चुप कर जाएंगे। पर ये वो भूल जाते हैं कि जब अपने घर शीशे का हो को दूसरी तरफ पत्थर नहीं मारा करते। आपके ऊपर जितने स्कैंडल्स इस इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बने थे वो शायद ही किसी दौरे हुकूमत में बने हों। ये दुनिया और आवाम जो है नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब कि ये जो करप्शन और बाकी दीगर चीज़ें मामलात हैं उनको भूल जाएगी जब ये इमरान खान साहब की फाइलें खुलना शुरू होंगी। अभी तो खाली एक हेलीकॉप्टर और तोशा खाना खुला है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अभी तो सिर्फ फराग गुजरी का नाम आया है तो लोग हैरान और परेशान हैं। उन लोगों ने अपनी उंगलियां जो हैं अपने दांतों में चुभा ली हैं। तो ये सूरत हाल है। ये समझते हैं कि लोग अकल से पैदल हैं और ऐसा नहीं है। और वो इमरान खान साहब अकेला ही है जो दूसरों के बारे में बग़ैर सबूत के बात करे और जो है उसके ऊपर इदारों का एक्शन लेना भी बनता है, कार्रवाई करना भी बनता है, सारा कुछ करना बनता है। अब आप देखें ना ECL से नाम जो है, जिस तरह ये नई हुकूमत आई है उन्होंने अपने 100 से करीब लोगों के नाम ECL से खारिज करवा दिए हैं और ये अब सब कुछ पता लग गया है कि जो नैब था वो इमरान खान साहब की इमा के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहा था। एंटी करप्शन जो है इमरान खान साहब की इमा के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहा था। FIA को इमरान खान साहब अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब ये चीज़ें तमाम खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो टेम्पर लूज़ करते जा रहे हैं और लग ऐसे ही रहा है कि अभी तक तो उन्होंने वो वाली गलती नहीं की है जो अल्ताफ़ हुसैन ने गलती की थी और हमेशा के लिए उनका नाम जो है पाकिस्तानी सियासत से काट दिया गया था। अगर इमरान खान साहब यूं ही बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गए और वो गलती कर बैठे किसी रोज़ जो कभी अल्ताफ़ हुसैन ने की थी तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब उनकी सियासत और उनकी पार्टी का भी खात्मा
हो जाएगा और इमरान खान साहब इस वक्त चल उसी डगर पर रहे हैं जिस डगर पर कभी अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी जमात की सियासत चला करती थी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।